राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ईडी जल्द कर सकती है पूछताछ। बता दें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच की पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। इस घटनाक्रम से परिचित सीनियर अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीनियर अफसरों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद थे। इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YY के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई। इस कंपनी में वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार हैं। वहीं YY की ओर से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड AJL का अधिग्रहण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की ओर से एजेरेल को दिया गया। वहीं 90.21 करोड़ रुपए का ऋण और मुंबई में एक संपत्ति के विकास से संबंधित लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई। जुलाई 2022 में 3 दिनों में करीब 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि हम एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड यानी कि AJL की जांच पूरी करने और अभियोजन शिकायत ईडी के चार्जशीट के बराबर दर्ज करने की सोच रहे हैं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके। राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय अपराध जांच एजेंसियां सोनिया गांधी को भी एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही हैं या नहीं। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल में ही संपन्न सत्र के केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह में भाषण के बाद ईडी पर उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा AJL मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर धन का कोई आवागमन नहीं हो सका और न ही हो सकता है, जहां अंतिम शेयर धारक एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह न तो धन के आवागमन का है और न ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है, और इसलिए PMLA कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या काफ़ी पर बुलाना चाहता है तो यह उनकी इच्छा है। पिछली पूछताछ में क्या कहा था सोनिया और राहुल ने, तो बता दें तो पूछताछ के पिछले दौर के दौरान सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने ईडी अधिकारियों को बताया कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है और नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, जिसे 2010 में यंग इंडियन ने अपने अधीन कर लिया था, के वित्तीय लेन देन दिवंगत मोतीलाल वोरा की ओर से संभाले जाते हैं।